सब कुछ है इंसान के पास, बस इरादों को चट्टान बना ले। पत्थर मूरत बनेगा, बस तूफानों में दीप जला ले। दर्शकों नमस्कार। उद्योग जगत इस कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं शशांक खरे। दर्शकों, ये बात सच है कि इंसान के पास सब कुछ है, बस हौसले के दीप को जलाए रखना जरूरी है। जो जिंदा दिल लोग होते हैं वे लोग ही इतिहास लिखा करते हैं, और जो लोग इतिहास लिखते हैं उन्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर इरादे पक्के हों तो मार्गदर्शन देने वालों की भी कमी नहीं है। आज उद्योग जगत इस कार्यक्रम में हमारा विषय है औद्योगिक नीति और वित्तीय प्रबंधन, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं श्री प्रवीण कुमार त्रिवेदी। आप जिला व्यापार और उद्योग केंद्र रायपुर में महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ हैं। त्रिवेदी साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। त्रिवेदी साहब, जैसा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है संभावनाओं का गढ़ है, तो आप छत्तीसगढ़ में किस तरह की औद्योगिक संभावनाएं देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया खरे जी आपने। जी, मैं बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सरकार लगातार औद्योगिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राज्य में खनिज की प्रचुरता है। बिल्कुल। खनिज की प्रचुरता की बात तो व्यापक स्तर पर लोग जानते हैं, मगर इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं छिपी हुई हैं। इनको कार्यान्वित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने अभी तक 4 औद्योगिक नीतियों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। जी, 5वीं औद्योगिक नीति 2019-2024 वर्तमान में जारी है। इसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय और गैर वित्तीय जी हाँ, सुविधाएं देते हुए हम हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स में लोगों को आमंत्रित करते हैं, जिससे हमारे प्रदेश का औद्योगिक विकास हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके और छत्तीसगढ़ की पहचान न केवल भारतवर्ष बल्कि विश्व में भी स्थापित हो सके। जी। छत्तीसगढ़ को वैसे भी धान का कटोरा कहा जाता है। विपुल मात्रा में यहाँ धान का उत्पादन होता है, तो एक तरह से शशांक जी, आपकी बात बीच में काटते हुए मैं बोलना चाहूँगा। जी, धान का कटोरा जब और जिन शब्द अर्थों में कहा गया था, जी, तब शायद ये बहुत अच्छा था, मगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम धान का कटोरा कहने के बजाय इसको हम धान का असीमित भंडार कहें जी, 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 तो कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, अच्छी बात होगी। वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल। आपने तो छत्तीसगढ़ में संभावनाओं की जो परिभाषा है उसको पूर्ण कर दिया है। अभी संभावनाओं के विषय में तो चर्चा हो ही नहीं पाई, बात की शुरुआत हुई है। जी, जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोलर, जी, टेक्सटाइल, जी हाँ, डिफेंस, जी, प्लास्टिक, जी हाँ, कोर स्टील, ऐसे अलग अलग मतलब जी, फील्ड हैं। वन संपदा, खनिज संपदा, जी, वनांचल के हो गए उद्योग, जी, इनको सभी को मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के स्तर पर स्थापित करने के लिए जी हाँ, सरकार प्रतिबद्ध है, और सरकार नई नई मतलब नीतियां लगातार ला रही है। जी, जी, सोलर ऊर्जा की नीति सरकार ने ले आई कि सोलर ऊर्जा आप बनाइए, बिल्कुल उस बिल्कुल, पे लोगों को आकर्षित करने के लिए किया। हम्म, तो इस प्रकार के वो हैं। जी, वित्तीय सुविधाएं देने के लिए जो लोग उद्योग लगाते हैं जी हाँ, उनको कुछ आर्थिक मदद मिले, इसलिए ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी अनुदान जैसी सुविधाएं लोगों को दी जा रही है। तो जैसा भी आपने बताया कि गैर उस ढंग से वित्तीय सहायता जो करते हैं, और सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के लिए पूरी एक योजना है, पूरा खाका तैयार है, तो जो नए कारोबारी हैं, नए उद्योग लगाने वाले हैं, उनको आप लोग वित्तीय सलाह या वित्तीय प्रबंधन किस तरह से करते हैं या करवाते हैं? ये वित्तीय प्रबंध ये किसी भी उद्योग की स्थापना की रीढ़ की हड्डी होती है। जी, मेरुदंड है। जी, मेरुदंड है। जी, और यदि इसमें पर्याप्त और समुचित ढंग से व्यवस्था ना की जाए तो कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हो सकता। जी, आज लगातार बढ़ते कीमतों के बीच में हम देख रहे हैं कि लोगों का हौसला कहीं भी कम नहीं हुआ। जी सर। आपने
कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि हौसला होना चाहिए जी। तो लोगों का हौसला कम नहीं है तो सरकार भी पीछे नहीं हट रही है। सरकार उनके हौसलों को आगे बढ़ाने के बढ़ा लिए रहे हैं। जी। उनको वित्तीय सुविधाएं, गैर वित्तीय सुविधाएं उनको छूट और रियायत के रूप में देती है। जैसे SGST टैक्स है, उस पे छूट देने का प्रावधान रखा गया है। विद्युत शुल्क छूट है जी, उस पे प्रावधान रखा गया है। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए अधोसंरचना में मूल रूप से जमीन की आवश्यकता होती है। जाहिर है जब उद्योग लगते हैं तो बड़ी बड़ी जमीनें लोग लेते हैं जी। उस जमीन का रजिस्ट्री कराना होता है। स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन, स्टैम्प शुल्क से छूट जी। 100% दिया जाता है। अच्छा, 100%। 100% जी। उसी प्रकार जब वो लोन लेता है तो बैंक उनसे अगेन मॉर्गेज के रूप में स्टैम्प ड्यूटी मांगता है जी। वो भी 100% छूट दी जाती है। अच्छा। तो ये गैर वित्तीय सुविधाएं हुई। वित्तीय सुविधाओं में 1924 की पॉलिसी में राज्य शासन ने ये तय किया कि कोने कोने में उद्योग लगें जी। और लगाने के लिए हम जानते हैं, हम रायपुर राजधानी में बैठे हैं, यहाँ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो दूसरे क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं इलाकों है। में जी। जहाँ उद्योग लगाने में लोगों को अनेक प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा तो उनका हौसला कहीं कम ना हो जाए। जी। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनको वित्तीय सुविधा के रूप में उद्योग स्थापित होने के बाद 40 से 45% तक, जी, यानी 40 लाख से 70 लाख जी हाँ, तक का नगद सब्सिडी देने का प्रावधान स्थायी पूंजी निवेश के रूप में किया है। लोन लेते हैं तो जिस दिन लोन की पहली इंस्टॉलमेंट रिलीज होती है बैंक का मीटर ब्याज का उस दिन से घूमना शुरू हो जाता है, चालू हो जाता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें रिलीफ देने के लिए अमूमन माना जाता है कि कोई लोन लिया जाएगा तो 5 साल 8 साल ऐसा चलेगा। जी जी। तो 5 से 10 साल तक जी सर। ब्याज अनुदान में छूट देने का प्रावधान किया गया। 5 से 10 साल तक। 5 से 10 साल की अवधि में। बड़ी अच्छी बात बताइए आप। और इसमें 50 से 70% तक की छूट जी दी जाएगी। आपका प्रश्न ये हो सकता है कि ये 50 से 70 आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोने कोने में लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए समस्त विकास खंडों को औद्योगिक नीति 1924 में 4 खंडों में विभाजित किया गया है। जी। अ, ब, सा और दा। जी हाँ। 10 श्रेणी में उन विकास खंडों को रखा गया है जो बिल्कुल सुदूर अंचल में है। बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, नारायणपुर हो गया, सरगुजा संभाग, सरगुजा हो गया। तो यहाँ पे उद्योग लगाने में ठीक है, जैसी भी उनको स्थितियों का सामना करना पड़ेगा जी। तो आर्थिक रूप से उनको सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मदद देना चाहती है। अच्छा, जो दूरस्थ इलाके हैं। दूरस्थ इलाकों जी। में। शहरी क्षेत्रों में भी यदि 40 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है तो बाकी सारी सुविधाएं उसको यहाँ पे उपलब्ध जी हैं। हाँ, जी हाँ। तो इस प्रकार से सरकार वित्तीय और गैर वित्तीय सुविधाएं उद्योगों को दे रही है। एक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। बहुत अच्छा प्रयास किया। जी जी जी। त्रिवेदी साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी आता है, आज बड़ी संख्या में उद्योग खुल गए हैं। एक प्रकार से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विस्तार लगातार जारी है और हमारे जो युवा साथी हैं पढ़ लिख के जैसे कुछ स्वरोजगार करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसके तहत किस तरह से हमारे युवाओं को मार्गदर्शन किया जाता है? और ये हमारे इस कार्यक्रम में, उद्योग जगत इस कार्यक्रम में, ये एक ऐसा सवाल है कि हमारे जो युवा हैं वो बड़ी संख्या में कुछ न कुछ अपने ढंग से स्वरोजगार करना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, तो इसके बारे में बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है शशांक जी आपका। जी। और इस विषय में भी वर्ष 2013 से जी प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लगातार चल रही है। पूरे राज्य में सभी जिलों में ये योजना चलती है और इसमें छोटे से छोटे काम को लेकर जी एक सूक्ष्म उद्योग, जी बड़े उद्योग के लिए तो उद्यमी के पास पैसा होता है, जी जी मैंने कोई छोटा उद्योग लगाना है और
कमजोर तबके का व्यक्ति है तो वो कैसे लगाएगा। जी हाँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय, सेवा कार्य और निर्माण कार्य, जी इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 लाख से लेकर 25 लाख जी। तक की राशि अलग अलग निर्धारित कर रखी है। ये छोटे कारोबार के लिए ये है। बिल्कुल छोटे कारोबार जी, जैसे एक उदाहरण बताइए। छोटे कारोबार में जैसे आपने स्टेशनरी शॉप डालनी चाहिए, जी 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 डेली नीड्स की शॉप डालनी चाहिए, जी मनियारी का सामान आपने डालना चाहा, जी हाँ, जी हाँ। कपड़े की दुकान डालनी चाहिए, कोई आटा चक्की आपने लगानी चाहिए, जी जी इस प्रकार की गतिविधियां जी हैं। हाँ, जी हाँ। और इनके लिए 2 लाख रुपए की सामग्री पर्याप्त होती है। आप बेकरी आइटम बेचना चाहते हैं। दूसरा थोड़ा सा उसमें आगे हम बढ़े तो आता है सेवा कार्य। जी सेवा कार्य में आप ले लें, रायपुर बिल्कुल बढ़ता हुआ शहर है, लगातार प्रगति के पथ पर है। जी ब्यूटी पार्लर ले लीजिए आप, लेडीज जेंट्स दोनों मिलाकर। जी हाँ। लॉन्ड्री वर्क हो गया, सर्विस स्टेशन हो गए, शाकाहारी ढाबा। जी ढाबा शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये शासन ने तय किया है। जी आजकल अधिकांश या बहुतर लोग घर पे खाना बनाना शाम या रात में तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। और वो अगर वो रविवार का दिन है और तो रविवार रहा तो आप ये जानिए कि कहीं जी, कोई जी। जगह ही नहीं रहती है। जी जी तो 10 लाख रुपए तक की इसमें वित्तीय सहायता शाकाहारी ढाबे के लिए जी हाँ। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें 2 छोटी छोटी शर्तें रखी हैं। जी हाँ। एक तो 18 से 35 वर्ष जी तक की उम्र का बंधन है, छूट मिला के 40 वर्ष तक है। जी दूसरा 8वीं तक पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी हाँ। शासन का यह मानना है कि जो व्यक्ति उद्योग लगाने आया है वो कम से कम समझे तो सही। जी यदि बिल्कुल लेमैन को दे देंगे तो पैसे की समुचित व्यवस्था, समुचित देखभाल, समुचित उपयोग न होने का खतरा है। इसलिए ये शैक्षणिक योग्यता को शामिल किया है। त्रिवेदी साहब, आप तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अभी तक ये जानकारी हमारे दर्शकों को नहीं दी कि शाकाहारी ढाबा खोलने के लिए सरकार की ओर से इतनी बड़ी राशि दी जाती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप, और बहुत अच्छी जानकारी है, और उम्मीद है हमारे जो दर्शक हैं, खास करके युवा वर्ग हैं, इससे उसका लाभ उठाएंगे। और जैसा कि आप बता रहे थे कि इसमें और कुछ इस योजना में मैं एक बहुत खास बात आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक कहती है भाई तुम खुद कितना पैसा लगाओगे। जी हाँ। 10 लाख तो मांगने आ गए, तुम भी कुछ लगा सकते हो क्या। जी हाँ। अब बारोवर बड़ा असमंजस में, कहाँ से लगाऊं मैं 10 लाख, जी हाँ। कहाँ से लगाऊं 25 लाख, मैं 1 लाख। शासन ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ये भी व्यवस्था दे दी। जी। आवेदकों का वर्ग, सामान्य वर्ग और उसके अतिरिक्त बाकी पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, SC ST, इनको ध्यान में रखते हुए शासन ने इसमें व्यवस्था ये दी कि मार्जिन मनी अनुदान शासन देगी। अच्छा, ये बड़ी अच्छी स्कीम है। सपोज 2 लाख रुपए का ऋण यदि स्वीकृत किया गया है और वो सामान्य वर्ग का लड़का है तो उसको 10% जी हाँ के हिसाब से 20,000 रुपए अनुदान शासन देगी। शासन की ओर 1,80,000 बैंक फाइनेंस करेगी। जी जी जी। उसके ऊपर वित्तीय भार बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी योजना है, आपने बहुत अच्छी और बात आपको ये बताऊं कि जैसा कि हम सामाजिक व्यवस्था देखते हैं और ये माना जाता है जी। पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, इनके लिए शासन ने इस अनुदान की सीमा को बढ़ा के 15% कर दिया, जी। यानी उनको 30,000 रुपये मिलेगा। जी हाँ। और थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है मूलतः ट्राइब्स एरिया के अंतर्गत ये आया है, तो यहाँ पर 25% अनुदान जी उनको उनके स्वीकृत ऋण के ऊपर देने का प्रावधान किया गया अच्छा। है। यदि 2 लाख का ऋण है तो 50,000 रुपये राज्य शासन देगा। वाह, क्या बात है। तो जो आवेदक अपना रोजगार लगाना चाहते हैं, वित्तीय प्रबंध उनको आना चाहिए
व्यवस्था शासन ने पूरा अपने ऊपर ले रखा है जी जी जी, कि हम कहीं पीछे नहीं हटने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप देख रहे हैं कंप्यूटराइजेशन के कारण मैन पावर में कमी होती जा रही है, जी मशीनें सब इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होते जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों के सामने बेरोजगारी का प्रश्न आ जाता है। तो वो बेरोजगार ना रहें, खाली हाथ ना बैठें, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो हम शैतान का घर नहीं बनाना चाहते। नहीं, ठीक बोल रहे हैं। हम उनको देने वाला बनाना चाहते हैं, मांगने वाला नहीं बनाना जी जी चाहते। जी जी, तो इतनी महत्वपूर्ण विचारधारा शासन की है और उसको लेकर प्रदेश के विकास में निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी हम पेपरों के माध्यम से भी विज्ञापित करते रहते हैं कि लोग आवेदन करें। चूंकि अभी कोरोना काल से हम उभरे हैं, इसलिए हमने शिविर लगाने का कार्यक्रम स्थगित रखा हुआ है। जी, नहीं तो जिले के विकास खंडों में हम शिविर लगा के आवेदन आमंत्रित करते थे। जी हाँ, और मेरा ये सौभाग्य है कि रायपुर जिला जो राजधानी में है, वहाँ पर इस योजना के क्रियान्वयन का दायित्व तो मेरे पास है। जी मेरे पास एक मोबाइल है और मुझे लोग कहते हैं आप मोबाइल छोड़ते ही नहीं हो। मैं अपने मोबाइल में पूरे समय लोगों को ये जानकारियाँ डालते रहता हूँ जी जी कि इस योजना में आप आवेदन करो जी जी, और इसका लाभ आप ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि साहब वो बैंक वाला पैसा नहीं देता। जी हाँ जी हाँ, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस योजना को क्रियान्वित करने में बैंकों की बहुत सशक्त भूमिका है। जी और बैंक वाले बुलाकर वो करते हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप आइडेंटिफाइड कर लो एक्टिविटी और बारोवर, जी जी, ताकि आप दिए जा रहे ऋण के प्रति आप सुरक्षित रह सको, संतुष्ट रह सको। जी, आपको ये ना लगे कि ये पैसा मैं कैसे वो करूं। इसी संदर्भ में थोड़ा सा वक्त और लूंगा। वर्ष 2016 की एक प्रसंग मुझे याद है। जी उन दिनों हमारा कार्यालय कलेक्ट्रेट स्थित भवन में था, जी हाँ, वर्तमान में उद्योग भवन में स्थापित हो गया है। एक लड़का मेरे पास आया, बोले सर मैं अपना ऋण खाता बंद करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैंने कहा कब लिए थे, कितना समय हो गया? बोले साहब 3 साल हो गया। तो मैंने बंद करना चाहते हो तो हमारे पास क्यों आए? बोले साहब आपसे एनओसी चाहिए। जी हाँ, तो मैंने कहा फिर क्या किया तुमने ऐसा? बोले सर मुझे 10 लाख रुपए रिकमेंड हुआ था, जी हाँ, मैंने केवल 5 लाख रुपए लिया। जी ध्यान देंगे मेरे शब्दों को, मैं रिपीट कर रहा हूं जी, कि कमेटी ने 10 लाख रुपए की अनुशंसा उसको की थी, उसने बैंक से केवल 5 लाख रुपए लिए जी हाँ, और तीसरे वर्ष में उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए था। वाह क्या बात है। पूंजी निवेश मात्र 5 लाख, जी जी, टर्नओवर 1.5 करोड़। मैंने उससे कहा ये मौखिक है? बोले सर मेरी ऑडिटेड बैलेंस शीट है। जी जी जी, मैंने कहा ले आइए। वो लाया, देख के बड़ी खुशी हुई मुझे, तुरंत उसके फोटोग्राफ्स मंगाए, जी हाँ, बैंक को रिकमेंडेशन दी। और उस समय तत्कालीन कलेक्टर हमारे आदरणीय राम सिंह साहब थे, जी उसकी सक्सेस स्टोरी बना के उनको भेजी। जी जी, तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती वहाँ है। राह होती है। जी जी, और किसी काम को करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी लगाई जाए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। जी जी जी, लक्ष्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए। लोग जो भ्रमित रहते हैं वहाँ पर दिक्कत आती है। अच्छा त्रिवेदी साहब, संक्षिप्त में बताएंगे, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्यमियों को, कारोबारियों को आमंत्रित किया गया है, MOU किया गया है, तो इसके बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। MOU का प्रश्न आपने अच्छा उठाया। कुछ बड़े सेक्टरों को लेकर, जी, कोर स्टील, कोर सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, डिफेंस है, लगभग 127 MOU हो चुके हैं, जी, जिनमें 78,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। अच्छा 78,000 से ज़्यादा? 78,000 प्लस जी जी, ये प्रपोज है। और 56,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इसमें प्रपोज्ड है। अच्छा, तो राज्य में भरपूर और हर प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया जाए।
अच्छा, जैसे आपने कहा कि हर प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया जाए, इसमें महत्वपूर्ण आता है फूड पार्क। तो संक्षिप्त में बताएंगे फूड पार्क के बारे में। जैसे गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपने बजट में भी बड़ा प्रावधान करके रखा है, तो यहाँ किस तरह की संभावनाएं है, छत्तीसगढ़ कैसा राज्य काम में चल रहा है? 48 विकास खंडों में जी 562 एकड़ लैंड का आधिपत्य जी। फूड पार्क के लिए विभिन्न विकास खंडों में प्राप्त हो चुका है, अच्छा, जिनमें 12 में फूड पार्क की स्थापना का कार्य चल रहा है, गतिशील है। वह बहुत अच्छी फूड बात। पार्क के अंतर्गत उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने की योजना रखी गई है। जी खाद्य प्रसंस्करण को भी इसमें शामिल कर दिया है। हम्म। फूड पार्क को लेकर लोगों के दिमाग में एक पिक्चर ये रहती है, राइस मिल होगा, दाल मिल होगा। जी जी केवल राइस मिल और दाल मिल नहीं है, इतना बड़ा और विस्तृत क्षेत्र है, जी इसका। जी, विशाल है। विशाल है जी जी कि उसको आप देखेंगे तो बरबस आप मतलब आकर्षित हो जाएंगे। जी जी, खाद्य प्रसंस्करण। जी जी और इस पे जो सरकार सामान्य अनुदान जो दे रही है, कुछ अतिरिक्त अनुदान भी देगी। अच्छा, तो फूड पार्क के लिए जैसे हम उद्योग डालना चाहते हैं तो कहाँ पे कैसे संपर्क करें? फूड पार्क के लिए आप उद्योग डालना चाहते हैं तो संबंधित जिले के जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में आप संपर्क करें। अच्छा जहां पर उससे संबंधित जानकारी आपको संबंधित अधिकारियों के द्वारा दी जाएगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि भूमि के उपयोग, तो सरकार जो है भूमि के उपयोग करने के संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रावधान रखती है? शशांक जी, आपकी बात बीच में काटते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि अभी पिछला प्रश्न आपका था फूड पार्क, जी खाद्य प्रसंस्करण, जी इन सब के युवा स्वरोजगार योजना, जी हाँ इन सब के साथ एक चीज आती है जी। कि जब इतने सारे काम होंगे तो हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होगा। जी हाँ जी हाँ केवल वस्तुओं को उत्पादन करने से काम नहीं बनेगा, जी हाँ उससे उद्योग का विकास नहीं होगा, जी उनका मार्केटिंग, उनका हाँ। विपणन भी होना जी चाहिए। जी जी इसके लिए ई मानक के माध्यम से राज्य शासन ने भंडार क्रय नियम के तहत 87 आइटमों को रेट लिस्ट कर दिया है और जिनमें अभी तक 810 करोड़ रुपए का परचेस विभिन्न विभागों द्वारा किया जा चुका है। अच्छा, त्रिवेदी साहब, संक्षिप्त में एक चीज़ और जानकारी चाहेंगे। महिला और जो विकलांग है उनके लिए उद्योग के संबंध में कुछ स्पष्ट नीतियां हैं? मैंने आपको जो जानकारी दी जी अनुदान के संबंध में जी। या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में, जी तो इसमें महिलाओं को दी जाने वाली अतिरिक्त जो सुविधा है वो सम्मिलित रूप से है। अच्छा, उसमें कोई जो सामान्य से वर्गीकृत नहीं अतिरिक्त किया है। गया है? जी सामान्य से अतिरिक्त है। अच्छा। सामान्य यदि 10% है तो उनको 10% और ज्यादा दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, ये है। त्रिवेदी साहब, आपने उद्योग जगत कार्यक्रम में उद्योग नीति और वित्तीय प्रबंधन पर बहुत अच्छी जानकारी दी। आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, उद्योग जगत इस कार्यक्रम में अभी आप मुखातिब हो रहे थे श्री प्रवीण कुमार त्रिवेदी। आप जिला व्यापार और उद्योग केंद्र रायपुर में महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ हैं। अगले एपिसोड में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए शख्स के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक अपने दोस्त शशांक खरे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।